हम्म 6 नंबर का क्या क्वेश्चन है? ए दे दिया है, डी दे दिया है और एस एन दे दिया है। अच्छा एक बात बता, दिमाग नहीं काम करता है कि सवाल क्या पूछ रहा है और क्या जवाब देना है, या फिर दिया क्या है? ए दे दिया है, डी दे दिया है और एस एन भी दिया है। अपने वहां पे एन ही हमको नहीं हो पूछता तो यो एन निकालना होता है, इतना तो फिक्स है कि नहीं? क्योंकि 1 2 3 दे दिया है, एगो एन ही छूटा हुआ, तो एन निकालना है, एन तुमको निकालना है। और अब बोलो ये दोनों सूत्र में, जैसे सवाल हमारे पास है और सूत्र दूगो है, ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एक है एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बोलिए ये दोनों में से यहाँ पे किसको सेट करना चाहिए, ये वाला या ये वाला? नीचे वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एस एन दिया हुआ है ना। अब ए एन पर सेट कर दोगे तो एक तो यो नहीं दिया है और एक तो एन भी नहीं दिया, तो दो को नहीं दिया रहेगा तो कैसे निकालोगे? ए को नहीं दिया रहेगा तो वो फाइंड कर सकते हो, बात समझ आ रही? दो को जब नहीं दिया रहेगा तुम नहीं फाइंड कर पाओगे, यही ना नियम है। तो इसको तो ऐसे ही नहीं लगाना है क्योंकि ए एन दिया ही नहीं है, ए एन पूछा है, तो ए एन अलग से हम करेंगे जब एन फाइंड हो जाएगा। तो एस एन के फॉर्मूला पे इसको सेट करेंगे। एस एन क्या हो जाएगा? एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन बटे 2, एन दिया ही नहीं है, एस एन लेकिन दिया है ना 90, तो 90 बराबर एन बटे 2 ए कितना 2, फिर है एन माइनस 1, एन नहीं दिया है और डी दे दिया है कितना। ठीक है, ठीक है, बढ़ जाए। अब क्या दिमाग में आता है, क्या करना चाहिए हम लोग को? इसको इधर ले जाते हैं और ये गुना हो जाएगा और इसको भी दोनों से गुना कर देंगे। धीरे धीरे सॉल्व करना है, तो आगे बढ़ोगे तो क्या करोगे, इसके दूसरा स्टेप क्या लिखना है, इसको इससे गुना कर देते हैं। बोलो 90 को 2 से गुना कर दिए, इधर बचा n और ये 2 दूनी हो गया 2 दूनी हो गया 4, और ये दोनों से हम गुना कर दिए। इसको पता है ना कि ब्रैकेट के आर पार अगर जब रहता है और जब जैसे ये दिया हुआ है तो ये 8 जो है ये दोनों से गुना होगा, बात समझ आ रही? तो ये 8 जो है दोनों से गुना होगा, दोनों से गुना करेंगे तो 8 को n से करेंगे तो 8n हो गया, 8 को 1 से करेंगे तो 8 हो गया। बोलिएगा यहां तक में कोई परेशानी? 2 दूनी 4 और यहाँ पे ये, अब 9 दूनी कितना हो गया 18, यानी कि 180 बराबर n। अब बोलो 4 और 8 ये दोनों एक ही बिरादरी का है, ये दोनों प्लस माइनस हो सकता है, तुम प्लस माइनस इसके साथ करने लगो तो दिक्कत हो जाएगा क्योंकि ये अलग है और ये अलग है। हाँ 4 और 8 एक ही है, तो 4 में 8 घटाएंगे क्या मिलेगा? -4, क्योंकि माइनस बड़ा है। अब 8n -4, बोलिए यहां तक में कोई परेशानी नहीं ना? अच्छा ये दोनों में कुछ कॉमन लग रहा है, कॉमन ले ले। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में है उसको घिसिया के बाहर कर देना, वही ना कॉमन है। तो यहाँ दोनों में हमको लगता है 4 है, नहीं है? यहाँ भी 8 से 4 निकाल सकते हैं और यहाँ से भी 4 निकल जाएगा, निकालो। तो 180 बराबर, यहाँ n पहले से था, हम 4 बाहर कर लिए। ठीक है, 4 जब बाहर कर लिए, देखना यहाँ गुना है, गलत ना समझ लेना इसको, देख लो यहाँ पे n हम गुना में लिख दिए। अब 4 बाहर कर दिए, 4 दूनी 8, 2n बचेगा यहाँ, और यहाँ क्या बचेगा 1। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं, 4n हो जाएगा, 180 बराबर 4n, और यहाँ पे क्या हो गया 2n - 1, यही नहीं हुआ? या फिर तुम इससे काट सकते हो, छोड़ देते हैं इसको, क्या नहीं गलत नहीं होगा लेकिन कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं, ये नहीं लेते हैं कॉमन। ठीक है, कॉमन लीजिएगा थोड़ा सा कैलकुलेशन और अपना बड़ा हो जाएगा। बोलिएगा ये 8n - 4n, 4 सेम वही लिख दिए। अब बोलो ये जो है n, ये दोनों से गुना होगा ना, नियम तो यही कहता है ना कि बाहर जो है वो दोनों से गुना करना होता है। अब बोलो 180 बराबर n को 8n से करेंगे तो 8n स्क्वायर हो गया, क्योंकि n 2 बार है। अब n को फिर 4 से करेंगे, 4n हो गया ना।
अब इसको क्या करना है, इसको इस पार लिख देते हैं, जैसे 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 बराबर हो जाएगा 0। अब इसमें कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लो, क्या है कॉमन, 4 हो जाएगा ना कॉमन, 4 नहीं होगा कॉमन, 4 तीनों में है, कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लिए, बोलो यहाँ 2n हो गया, 4 कॉमन ले लिए, माने कि 4 जब बाहर हो जाएगा, 4 दूनी 8 होता है, तो ये 2 यहाँ बचेगा। और अच्छा कॉमन का मतलब हम लोग ठेठ भाषा में बताते हैं, कॉमन का मतलब होता है भाग लगाना, ये नहीं कि कॉमन ले रहे हैं तो मतलब क्या हो जा रहा है, भाग ले रहे हैं। यानी कि देखो 8n स्क्वायर को जब 4 से भाग देंगे और फिर 4n को जब 4 से भाग देंगे और 180 को भी 4 से जब भाग देंगे तो बताओ क्या लगेगा, 4 दूनी 8, 4 4 कट गया और यहाँ 4 चौक 16 और 4 2 4 पंचे 20, तो यहाँ क्या बचा 2 और यहाँ पे 2n स्क्वायर और यहाँ पे n और यहाँ पे क्या बचा 45। आ रहा बात समझ में, कॉमन का मतलब कुछ और नहीं है, भाग लगाना है, तो भाग लगाते हैं, तो ये भाग लगाएंगे तो यहाँ 2 बार में आ गया, यहाँ पे आ गया 1 बार में और यहाँ पे आ गया 45 बार में, बराबर। इसको इधर ले जाएंगे 0 हो जाएगा, इसको हटा देना, दो एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 45 इक्वल टू 0, चूंकि गुना से इस पर आएगा भाग हो जाएगा, और 0 के नीचे अगर 4 लिख देंगे, 0 के नीचे 4 लिख देंगे, 0 से भाग लगेगा 0 हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के अगर हम डायरेक्ट 0 लिख दे तो आपको कोई परेशानी है क्या? अब बोलो, या तो तुम ए बी सी करके चौथा चैप्टर में जैसे पढ़ो वैसे कर लो, या फिर दूसरा चैप्टर में जो गुणनखंड पढ़ाया गया उसे कर लो। तो देखो क्या करते हैं, नियम याद है, ये दोनों को गुना किया जाता है, ये दोनों को गुना करके कितना हो गया 45 दूने 90, और 90 को ऐसा तोड़ दो कि यहाँ n का मतलब 1 हुआ, 1 आ जाए, यही ना, तो ऐसा तोड़ो, बोलिएगा। और घटा करके जोड़ करके भी कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, है ना, और वापस गुना कर दें कितना आना चाहिए, मैंने जोड़ के या घटा के बीच वाला आ जाए, कहाँ वाला आ जाए, बीच वाला, अब गुना कर दें तो वापस वही आ जाए, वही संख्या। समझ में आ रही कुछ बात, जोड़ दें या गुना कर दें ये दोनों संख्या को, ऐसा क्या तोड़ दें इस 90 को कि जोड़ दें या गुना कर दें तो बीच वाला आ जाए, और घटा दें फिर से वापस, मैंने गुना कर दें फिर से वापस वही संख्या आ जाए। तो देखो 10 गुना 9 कर देंगे तो वापस 90 हो जाएगा, और इसमें जोड़ के या घटा के 10 में 9 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। बात समझ में आ रही, तो कर लेंगे ना, इसको क्या लिखेंगे 2n स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे देखो 10 प्लस 1 10 माइनस 9 बराबर 1, और यहाँ पे -10 प्लस 9 बराबर -1। अच्छा हमको चाहिए यहाँ -1 क्योंकि यहाँ -n है ना, तो ये वाला लिखना पड़ेगा। अरे बात समझ में, तो -10n माइनस प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। अब ये दोनों फिर से कॉमन ढूंढना है, कॉमन ढूंढना है का मतलब क्या हो गया, कॉमन ढूंढना है मतलब फिर से वही भाग लगाना है। क्या है जो दोनों में भाग लग जाएगा, 2 भाग लग जाएगा, तो 2 कॉमन ले लिए, यहाँ बचा n स्क्वायर, ये 5 बार में भाग लग जाएगा, 2n है ना रे, n है, 2n कॉमन है, यहाँ बचा n और यहाँ क्या बचेगा 5। अब फिर ये दोनों में कॉमन लो, क्या मिलेगा 9, अब यहाँ पे n फिर से, ये दोनों समान आ गया, ये दोनों में फिर कॉमन होता है, क्या हो जाता है n माइनस 5 एक ठो, और एक ठो बाहर में जो है 2n प्लस 9, यानी कि दोनों में से एक ठो लिखना है और बाहर वाला एक ठो लिखना है, ठीक है। बाउंस कर रहा है क्या, अब n माइनस 5 बराबर 0, तो n का वैल्यू कितना हो गया 5। इधर देख लो 2n प्लस 9 बराबर 0, तो 2n बराबर -9, n बराबर -9/2। क्या माइनस में n हो सकता है, हम बताते हैं ना कि n कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, ना ही बटे में होगा, तो ये जो है ये नहीं हो सकता, तो n क्या हो सकता है, n 5 हो सकता है, तो n बराबर हो गया 5। अब बोलता है कि an निकालिए, तो an मूल्य क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बोलो an निकालना है, a कितना दिया हुआ है 2,
ए दिया हुआ है 2 और एन कितना दिया हुआ है 5 माइनस 1 और डी कितना दिया हुआ है 8। हो गया काम। 2 प्लस ये हो गया 4, 4 गुना 8, 8 चौक 32। तो ए एन कितना हो गया 34। ठीक है, एक बार और देख लो। यहां तो कोई परेशानी नहीं होगा। देखो ए दे दिया है, डी दे दिया है, एस एन दे दिया है। एस एन के फॉर्मूला पे सेट करेंगे। एस एन 90 है और एन तुमको निकालना था और ए के जगह पर 2 है तो 2 दूनी 4 हो गया और ये 8 से दोनों को गुना कर देंगे। 8 को 1 से करेंगे 8, 8 को n से करेंगे 8n। बस अब इतना करने के बाद ये 9 दूनी 18, इससे गुना हुआ था 9 दूनी 18 हो गया 180। अब ये जो है 4 और 8 दोनों एक ही बिरादरी का, दोनों को हम लोग क्या किया प्लस माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा और 4 बचेगा, ये 8n का 8n। अभी n से दोनों को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये 2 उधर लेगा, खाली n ही बचा यहाँ पे। अब इस n से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो n को 8 से करेंगे 8n हो गया 8n स्क्वायर, और फिर n को 4 से करेंगे 4n। अब इसको हम इधर ले गए तो 8n स्क्वायर माइनस 4n और ये प्लस 180 है, उस पर जाएगा माइनस 180 हो जाएगा। अब देखो ये तीनों में जो है ऐसा है जो 4 का कॉमन है, वहां बताए भी थे हम सॉल्व करके। तो कॉमन का मतलब भाग लेना होता है। अब तीनों में से भाग लग जाएगा 4 का, तो 4 से तीनों को भाग लगा दिए। भाग लगा देने के बाद ये इसका डिजिट बचा, इस 4 गुना में है उस पर जाएगा भाग हो जाएगा। अब भाग जब 0 के नीचे आएगा, 0 के नीचे जब 4 आएगा तो 0 ही होगा, इसलिए हम लोग 0 डायरेक्ट लिख दिए। अब जो है ये दोनों में गुणनखंड करेंगे और ये दोनों को 2 और 45 को गुना किया जाएगा और गुना करके हम लोग को क्या करना है तोड़ देना है। एलसीएम जैसे तोड़ते हैं, गुणनखंड करते हैं, किसी प्रकार तोड़ देंगे और तोड़ने के बाद ऐसा संख्या आ जाए जिससे हमको जोड़ के घटा के बीच वाला आ जाए और गुना वो दोनों कर दें, फिर से वापस वही आ जाए, वही संख्या है। अब क्या करना है 10 और 9 एक ऐसा संख्या है जिसको गुना कर देंगे तो 90 हो जाएगा और जोड़ के या घटा के हम लोग 1 ला सकते हैं। बस ये दोनों में कॉमन फिर लेंगे, माने कि इसको जगह पे देखो ये एज इट इज उतार दिए हैं और इसको एज इट इज उतार दिए हैं, ये सेम उतारे हैं ना हम लोग, खाली यहाँ पे काम किए हैं। ये देखो -45 लिखल है, 2n इस पर लिखल है, इसके जगह पर लिखे हैं 10n और प्लस 9 ये वाला। क्यों लिखे हैं? क्योंकि हमको यही गुणनखंड का नियम है कि गुना करके वापस वही आ जाए और जोड़ के घटा के 1 आ जाए। तो 1 लाना था हम लोग को, तो यहाँ पे 10n में 9n घटाएंगे क्योंकि 10n प्लस बड़ा लेना है, 10n बड़ा लेना है यानी कि माइनस लेना है, क्योंकि माइनस चाहिए हमको यहाँ पे। अब माइनस ले लिए 10n और प्लस 9n, ये दोनों गुना करो देखो 90 भी आ जाएगा और इसको घटा करके 1 भी आ जाएगा, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये दोनों कॉमन जो है 2, यानी कि 2 एक ऐसा है जो दोनों में भाग लग जाएगा, तो 2 और n भी दोनों में है तो कॉमन ले लिए। अब जो है यहाँ पे n बचा, यहाँ पे 5 बचा, इसी तरह यहाँ भी कॉमन ले लिए हम लोग 9 को, यहाँ n बचा, फिर यहाँ 5 बचा। ये दोनों जब समान बच जाए समझ लो तुम अभी तक सही हो, है कि नहीं, तुम सही बना रहे हो। और ये दोनों में से एक को ले लेना है कॉमन और ये दोनों बाहर का जो है उसको ले लिए। अब ये दोनों को 0 के बराबर ले लो, n माइनस 5 बराबर 0, तो n बराबर ये -5 इस पर आएगा +5 हो जाएगा। इधर देखो 2n प्लस 9 बराबर 0, तो 2n इधर जाएगा -9। अब 2 गुना में है, भाग में आएगा -9/2, माइनस में कभी होता नहीं है इसीलिए उसको क्या करना है नहीं लेना है, ये वाला n चाहिए हमको। n का वैल्यू 5 हो गया, सारा दिले है an के फॉर्मूला पे सेट कर देंगे और an निकल जाएगा। ठीक है, क्लास 10th का मैथ चल रहा है और हम लोग अभी देख रहे हैं प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 4 को देख लिए थे, 5वां है। और 5वां का क्या सवाल पूछा गया है, डी दे दिया है, कितना दे दिया डी 5 और S9 यानी कि n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू कितना दे दिया है 9 और Sn कितना दे दिया है 75। आ रहा बात कुछ समझ में? जो दिया है उसको क्या करना है लिख लेना है। डी दे दिया है और S और यहाँ पे n होता है, क्योंकि n के जगह पर 9 लिखा है इसलिए n कितना हो गया 9 हो गया। और यहाँ पे Sn है, ये Sn कितना है 75। Sn का फॉर्मूला लगाओ, क्या है Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn कितना दिया है 75 बराबर n/2, n कितना है 9, 9/2 और फिर यहाँ 2 और a के जगह पर कुछ है नहीं चूंकि a ही तो निकालना है,
2a प्लस n है 9 माइनस 1 और फिर से डी कितना दिया है 5। ठीक है, आ रहा बात समझ में? देखो n के जगह पर 9, 2a के जगह पे कुछ है नहीं क्योंकि वही निकालना है तो a तो वैसे ही लिखना है। फिर यहाँ पे 9 माइनस 1 होगा, 9 माइनस 1 क्योंकि n कितना है 9 और d का वैल्यू 5 दिया है। अब तुम क्या करो, या तो इसको इस पार ले जाओ, इस पार जब ले जाओगे तो ये बटे में है और गुना में है तो बटे उस पार जाएगा, क्या होगा फ्रैक्शन। देखना बताए भी थे कि जब फ्रैक्शन जैसे a बटे b है और उस पार ले जाओगे तो ये b बटे a हो जाएगा अगर गुना में रहेगा तो, बताए थे ना। यानी कि इसको अगर इधर ले जाते हो तो, या फिर खाली 2 को इधर कर देते हैं, 9 यहीं रहने देते हैं। देखना थोड़ा सा आगे करते हैं क्योंकि कोई बात नहीं वैसे भी कर लेंगे, देख लो पहले। 75 मल्टीप्लाई 2, ये 2 से गुना होगा, इधर गुना हो गया, यहाँ बचा क्या 9, फिर 2a प्लस ये कितना हो गया 8 गुना 5 कितना हो गया 40। यहां तक में कोई परेशानी? अब ये 9 से दोनों गुना होगा कि नहीं होगा? तो 9 से 2 को गुना करो, इधर देखो गुना करो कितना हो गया 75 दूनी 150, 9 को 2 से किया 18a और फिर 9 को 4 से किया 9 चक 36, 340, 360। ठीक है, अब क्या करो तुम इसको इधर ले आओ, पक्षांतर करना यानी कि इसके जैसा इधर है तो इधर ले आओ। ये प्लस में 360 है बराबर के इस पर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस में 360, 150 माइनस 360 बराबर 18a। ठीक है, अब ये दोनों को माइनस करना है, 0 में 0 माइनस करेंगे 0 होगा, 6 में 5 गया 1 और 3 में 1 गया कितना हो गया 2, माइनस 210 होगा। क्यों होगा? क्योंकि माइनस बड़ा है ना। अब इसको क्या करो तुम फ्रैक्शन में लिखो, बोलिएगा a का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 210 बटे 18, कटेगा क्या 3 से काट देते हैं, 3 के टेबल में ये 6 बार में और 3 के टेबल में ये 7 बार में यानी कि 70। फिर कटेगा ये 2 से कितना बार में 3 बार में और 2 से ये 35 बार में। यानी कि कुल मिला के अगर हम लिखना चाहें तो a का वैल्यू क्या लिखेंगे, a का वैल्यू लिखेंगे माइनस 35 बटे 3, ये a निकला। अब इसको a9 निकालना, मैंने an में निकालना है। an कितना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a9 का मतलब फिर से 9 ही होगा, यहाँ पे n an निकालना है और an अब a देखो कितना है माइनस 35 बटे 3 प्लस n के जगह पर क्या लिखना होगा 9, 9 माइनस 1 और d का वैल्यू क्या है 5। सॉल्व होगा an माइनस 35 बटे 3 प्लस ये कितना हो गया 8, 8 गुना 5 करेंगे कितना होगा, भिन्न का जोड़ हो गया। अब कर लो इसको, an क्या हो जाएगा 1 और 3 का एलसीएम 3, ये 35 का 35 होगा, 3 को 3 से भाग देंगे एक बार में, 1 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा। अब ये कितना बार में हो गया 3 बार में, 3 को करेंगे तो 120, भिन्न का जोड़ तो आता ही होगा ना। अब ये दोनों को प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो माइनस कर दीजिए, 120 में 35 को क्या करना है माइनस कर दिए, 10 में 5 गया 5 ही बचा 1, 11, 11 में 3 गया 8, माइनस का 85 नहीं प्लस का 85 होगा क्योंकि प्लस बड़ा है। ठीक है, करिए बंद करो।